नमस्कार, विश्व न्यूज आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचार पर एक नजर। इटावा में उपद्रवी ने एसपी सिटी को थप्पड़ मारा। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के कारण देहरादून में हुआ जबरदस्त जाम। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान बदहाली और कुंभ कोविड टेस्टिंग घोटाले के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। भाजपा ने जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उसे ही बना दिया केंद्रीय मंत्री। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में मतदान के दौरान भाजपा और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इटावा में उपद्रव के बीच पहुंचे एसपी सिटी प्रशांत कुमार को किसी ने थप्पड़ मार दिया। गुस्साई पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। हाथरस में भी झड़प के बाद पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को यहां भी लाठीचार्ज करना पड़ा। कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन व रैली के कारण देहरादून में जबरदस्त जाम लगा रहा। टाट मंदिर से देहरादून तक व रिस्पना पुल से 4 किलोमीटर दूर मोहकमपुर फ्लाईओवर तक कई घंटे जाम लगा रहा। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान बदहाली और कुंभ कोविड टेस्टिंग घोटाले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय से बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, जिससे उनके चोट लग गई और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। इस दौरान प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, किशोर उपाध्याय समेत अनेक नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इसके बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य के ज्वलंत मुद्दों के बारे में बताया। उन्होंने 4 धाम व कांवड़ यात्रा पर भी चर्चा की। पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि जिस नारायण राणे पर भाजपा ने काला धन सिंचित करने और गंभीर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए थे, उन्हें ही अब केंद्रीय मंत्री बनाया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ग्वालियर में 400 कमरों के विशाल महल में रहते हैं, जबकि देश के राष्ट्रपति के आवास में भी उनसे कम यानी 340 कमरे हैं। सिंधिया घराने का जय विलास पैलेस आवासीय विलासिता की एक मिसाल है। सहारनपुर जिले के 6 ब्लॉकों नकुड़, सरसावा, सड़ोली कदीम, नागल, देवबंद व रामपुर मनिहारान में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए आज मतदान हुआ। भारी पुलिस व्यवस्था के बीच 11 बजे से 3 बजे तक मतदान कराया गया। देवबंद समेत सभी ब्लॉकों पर सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। देवबंद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपाइयों पर पुलिस का लाठीचार्ज। सपाइयों ने लगाया चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप। देवबंद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। भाजपा और सपा की सीधी टक्कर चुनाव में थी। चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे सपाइयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। वहीं सपा प्रत्याशी नीतीश राणा के प्रति सत्ता पक्ष के दबाव के चलते प्रशासन पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाने लगे और कहा कि वह जीत रहे थे, उनको हराया गया है। इस बात को लेकर कार्तिक राणा ब्लॉक कार्यालय के सामने अपने समर्थकों सहित धरने पर बैठ गए और कुछ ही समय बाद बड़ी तादाद में सपाई मौके पर पहुंच गए तथा धरने पर बैठ गए। इस बीच पुलिस ने धरना दे रहे सपाइयों पर लाठीचार्ज कर दिया तथा कार्तिक राणा को हिरासत में ले लिया गया। उधर उप जिलाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि भाजपा की ममता त्यागी को 54 वोट, सपा की नीतीश राणा को 44 वोट मिले हैं और 4 वोट निरस्त हुए हैं और चुनाव में भाजपा की ममता त्यागी विजयी रही। उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव में पूरी पारदर्शिता बरती गई है और निष्पक्ष चुनाव कराया गया है और सपा प्रत्याशी के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। देवबंद से वरिष्ठ पत्रकार आबाद अली की रिपोर्ट। चुनाव को लेकर जो तैयारी पुलिस की सुबह से चल रही थी उनमें और इजाफा कर दिया गया है। रिजल्ट आने में कुछ ही समय बाकी है। आप देख सकते हैं, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि चारों तरफ यहाँ पर कैमरा पर्सन हमारे दिखाएं कि चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा है और बहुत बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अभी रिजल्ट की घोषणा नहीं की गई है। सुबह से दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार, क्योंकि यहाँ पे भाजपा और सपा का सीधा आमना सामना है और दोनों ही सुबह से लगातार दोनों के समर्थक ये कयासबाजी लगाते रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है। हालांकि अब चंद क्षणों में जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है और उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए पुलिस प्रशासन हमारा पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह के विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा रखा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी फोर्स यहाँ पर कई थानों का फोर्स मौजूद है। विश्व मानव समाचार के लिए देवबंद से आबाद अली। आज देवबंद विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन हुआ है,
जिसमें कुल 102 मतदाता थे, जिसमें 100% मतदाताओं ने मतदान किया। मतगणना के क्रम में 102 मतपत्रों में से 4 मतपत्र वैध नहीं थे, इनवैलिड थे। इसके उपरांत शेष वैध मतपत्रों की गणना के आधार पर ममता त्यागी को प्रथम वरीयता के आधार पर 54 वोट मिले और नितिशा त्यागी को प्रथम वरीयता के आधार पर 44 वोट मिले। इस प्रकार ममता त्यागी विजय घोषित की गई। इस सब धरने पर बैठे हुए नीतीश राणा के पति और उनका आरोप है कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं हुआ, क्या कहना चाहिए? चुनाव पूरी पारदर्शिता और राज्य निर्वाचन आयोग के मानकों के 100% अनुक्रम के संदर्भ में संपन्न हुआ है और इसमें 100% पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती इस सर आज का जो चुनाव है वो क्या निष्पक्ष हुआ और कौन विजयी हुआ इसमें? बिल्कुल, देखिए चुनाव जो है निष्पक्ष हुआ है। ये इसका जो जीता है उसमें ये आपको ARO बता देंगे। तो इसमें जो है कौन प्रत्याशी जीता है? ममता त्यागी जी जीती हैं। अच्छा सर, ये हंगामा जो हुआ है इस बात को लेकर कि बेईमाना हो रहा है, धांधलेबाजी हो रही है, इस तरह देख रहे हैं आप लोग इसको, और लाठीचार्ज भी हुआ है? नहीं, देखिए ये हर इलेक्शन में ये होता है कि जो पक्ष जो हारता है वो जो कराने वाले हैं प्रशासन जो या फिर ARO जो है उनके ऊपर ये हर बार लगाते ही हैं। तो इस बार भी इन्होंने लगाया और इस बात को लेकर ये धरने पर बैठ गए थे, तो उन्हें जो है हम लोगों ने हटा दिया यहाँ से। अभी तो क्या आप ये मानते हैं कि जो उनका आरोप था कि बेईमानी हुई चुनाव में, वो आरोप निराधार है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बुरी निष्पक्ष तरीके से हम चुनाव हुआ है। इसमें से कोई गिरफ्तार नहीं है, अभी हिरासत में लिए गए हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर उपद्रव कर रहे थे और हट नहीं रहे थे, यहाँ धरने पर बैठे हुए थे जिससे कि शांति व्यवस्था भंग हो रही थी। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा? देखिए हल्का फुल्का करना पड़ा, पर जितनी ज़रूरत थी उतना करना पड़ा डिस्पर्स करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषित हो सकता है। एक ठग ने दुकानदार महिला को अनिष्ट की आशंका बताकर उसकी सोने की 3 अंगूठियां उतरवा ली और चंपत हो गया। पुलिस CCTV कैमरे की मदद से ठग का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कर्णपुर निवासी दुकानदार सुषमा को एक युवक ने खुद को भविष्यवक्ता बताकर महिला को अनिष्ट होने की आशंका की बात कही और भ्रमित कर उससे 3 सोने की अंगूठियां उतरवाकर फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुजफ्फरनगर जिले से होकर उत्तराखंड आने वाली यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दोनों जिलों के बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग ने फिर से कोरोना की एंटीजन जांच शुरू कर दी है। प्राइवेट लैब के साथ हुआ अनुबंध खत्म होने के बाद पिछले महीने करीब 1 महीने से बॉर्डर पर जांच बंद हुई थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।